आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स जिसे हमारी जनरेशन अपना हीरो मानती है और आज भी मानती है, और एक ऐसा खेल जो भारत का राष्ट्रीय खेल हो, और उस खेल में भी एक ऐसा शख्स जिसने 3 ओलंपिक खेले हो और 3 में 2 में भारत की कप्तानी की हो। और हॉकी के अंदर जो पोजीशनिंग होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे यहां क्रिकेट में ओपनर बैट्समैन को बहुत बढ़िया माना जाता है, इसी तरीके से हॉकी में जो फॉरवर्ड खेलता है, जो राइट आउट लेफ्ट आउट खेलता है, उसकी ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन सरदार प्रगट सिंह उन लोगों में से हैं जो भारतीय हॉकी के जो उनकी पोजीशनिंग थी वो फुल बैक की पोजीशन थी, और ये माना जाता था कि फुल बैक का काम है कि गोल को रोकना और गोली के पास तक बॉल जाने से रोकना और उसके बाद उस बॉल को आगे तक पहुंचा देना। और प्रगट सिंह चाहे कहीं भी हो, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन प्रगट सिंह आज भी प्रगट सिंह ही हैं। मुझे याद है कि जब रेडियो से कमेंट्री होती थी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था और समीउल्लाह जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था, जिसके बारे में हमारे देश के एक सम्मानित सबसे बड़े कमेंटेटर जसदेव सिंह ये कहा करते थे कि अगर समीउल्लाह के हाथ में बॉल आ गई है तो फिर उसे हवा भी नहीं पकड़ सकती है। तो मैंने वो दौर देखा है कि प्रगट सिंह मैदान में हो और जसदेव सिंह कमेंट्री कर रहे हो और आपको विजुअल नजर ना आते हो, और रेडियो की कमेंट्री आपके तमाम रोंगटे खड़े कर देती थी। और जब प्रगट सिंह के हाथ में बॉल आती थी तो सिर्फ बॉल ही नहीं डिफेंड करते थे, कई बार ऐसा हुआ कि फुल बैक ने वो बॉल ली और उसको ड्रिबल करते हुए अपने विपक्षी के गोल में जाकर गोल मारा। प्रगट सिंह साहब पंजाब के जालंधर में एक गांव है मीठापुर, आप 5 मार्च 1965 को वहां पैदा हुए। आपने भारत के लिए बहुत सारे मैच खेले। 3 ओलंपिक उनके बड़े यादगार हैं। 1988 सियोल ओलंपिक, 1992 बार्सिलोना जिसमें उन्होंने कप्तानी की, 1996 एटलांटा जिसमें उन्होंने कप्तानी की, और इसके बाद खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन अवार्ड उन्हें 1989 में मिला। और भारत का सिविल अवार्ड जिसे हम कहते हैं, जो सिविलियन अवार्ड से हमारे यहां जो राष्ट्रपति जिन्हें प्रदान करते हैं, उसमें पद्मश्री भी आपको 1998 में मिला। आज उनसे बात करने का एक खास कारण है, और यह कारण इसलिए है कि हम खेलों की दुनिया में बड़ी तरक्की हो रही है, खेलों के बारे में बड़ी चर्चा होती है, लेकिन हम इन खेलों में हॉकी को कहीं महसूस करते हैं कि वो नहीं दिख रही, उसमें वो चर्चा नहीं हो रही, उसके देखने वाले दर्शकों की गिनती कम हो रही है। और इस वक्त टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है, भारत 2 मैच जीत चुका है, उसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वो क्वार्टर फाइनल में आए। तो मेरा प्रगट सिंह साहब को बुलाने का, दावत देने का जो खास मकसद था वो ये है कि तमाम दुनिया की बातें हो रही हैं, लेकिन हॉकी की चर्चा क्यों नहीं हो रही। और अगर टोक्यो ओलंपिक के अंदर जितनी खबरें आ रही हैं वो जीत जाएगी तो उसकी कोई हमें एक स्टिल फोटोग्राफ तो नजर आएगी, हम उस मैच को भी उस तरीके से नहीं देख पाते। तो क्यों ना प्रगट सिंह साहब से इस पे ये चर्चा की जाए कि हॉकी की दशा और दिशा ये ऐसे कैसे हो गया कि आज हम हॉकी के बारे में न चर्चा करते हैं, न हॉकी की ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे अंदर, भारत के अंदर भी बहुत सारे चैंपियनशिप्स होती हैं, उसकी भी उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन एक ऐसा खेल जिसमें बैटिंग है, जिसमें जुआ है, जिसमें सट्टा है, और दुनिया के कुछ 7-8 देश खेलते हैं, उसके लिए एक एक तरीके से चीजें निकाली जाती हैं कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए। बड़े बड़े बॉलीवुड के खिलाड़ी भी आ जाते हैं, उसके एक्टर एक्ट्रेस भी आ जाती हैं। तो हॉकी की दशा और दिशा पे हम बात करते हुए, वर्तमान में टोक्यो में जो मैच चल रहे हैं जिसमें भारतीय हॉकी टीम वहां मौजूद है, उसको हम कहां देखते हैं कि भारतीय हॉकी टीम क्या अपने पुराने दिनों की याद, या भारत के दर्शकों को एक लंबे समय से किसी बड़े कप और बड़े टाइटल की जरूरत है, क्या वो कर पाएगा। प्रगट सिंह साहब, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कोर्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और मैं और हमारे कई साथी अलीगढ़ में, एक सरमद महमूद हुआ करते हैं, वो भी हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे। जफर इकबाल आपको जानते हैं, अलीगढ़ से हैं, एएमयू से हैं। हम लोग कभी चाहते थे कि आप सबका एक मैच हो और तमाम वेटरन इकट्ठे हो तो हम सब एक साथ देख सकें, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन वो तमाम बड़े आपके चाहने वाले लोग हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। मैंने आज उनको भी भेजा है कि भाई कम से कम प्रगट सिंह को, आज के प्रगट सिंह को हम देखना चाहते हैं। उस वक्त तो हम देखते थे तो वो नजर ही नहीं आता था, बस एक जर्सी नजर आती थी। आप आए, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हॉकी को लेकर के क्या सरकारों में उदासीनता है, और खिलाड़ी इतने पिछले लंबे समय में अलग अलग बड़े बड़े पदों पे गए, अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी हॉकी का वो रुतबा, वो जलवा हम नहीं देख पा रहे जो किसी जमाने रेडियो में कमेंट्री करते वक्त होता था। आज संचार के इतने साधन आ गए, आज इतनी हाईटेक हो गई, आज पैसा भी आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन जो जान थी हॉकी की वो हमें लगता है कहीं कमजोर पड़ रही है। प्रगट सिंह साहब, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हुई है कि कुछ चीजें किसी भी स्पोर्ट्स की या किसी भी पार्टिकुलर फील्ड की नेचुरल होती है। वो नेचुरलिटी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में रहती है जिस ओरिजिन में या जिस कंट्री में उसको खेला जाता है। इसमें हमने बहुत सी ओरिजिनलिटी जो है वो खो दी है, और इसके बहुत से ऐसे कारण हैं, क्योंकि इसमें जब से एस्ट्रोटर्फ आई है, यूरोप ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जो उसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखते, उसको प्योरली एक उनका पैशन है। जैसे हॉलैंड में मेरा ख्याल है कि जितने अमीर लोग हैं वो हॉकी जो है खेलते हैं, लेकिन जो मीडियोकर लोग हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है ज्यादा है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि इसमें हुआ क्या, स्पेशली इसकी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसकी सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है, लेकिन अदरवाइज भी इसमें ऐसी चीजें भी हुई जिसमें क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उतना हॉकी को फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसके रीजन है कि आज की जो यंगर जनरेशन है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाती है। अच्छा, हॉकी ना तो अपनी ओरिजिनलिटी रख सकी और ना ही दूसरी गेम, जैसे कई चीजें ऐसी हुई एफआईएच के लेवल पे कि इन्होंने जैसे रूल्स चेंज करने हैं, कभी उसको बास्केटबॉल के नजरिए से देखा जा रहा है, कभी उसको आइस हॉकी के नजरिए से देखा जा रहा है। तो जो टीवी पे देखने वाले आज की जनरेशन की यंग जनरेशन है, वो जब स्पीड की बात करते हैं तो आइस हॉकी देखने लग जाते हैं, जब कहीं ना कहीं उसमें सडन टर्न्स की और सडन ऐसी चीजें देखते हैं वो बास्केटबॉल को देखने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनलिटी थी, जैसे मैं भी ये तीनों मैच मैंने देखे हैं, क्योंकि जब हमारे जमाने में क्योंकि डॉजिंग थी, 1-2-1 था, ऐसे कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें एक्साइटमेंट थी। अगर आज के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, वो हम जो है वो डॉज मारना कोचेस ने बंद कर दिया। लेकिन 94 में जब शाहबाज पाकिस्तान का जो लेफ्टिन था, वो जब बॉल लेके चलता था, इवन ऑस्ट्रेलिया में पूरे का पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था उसकी मूवमेंट देखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल स्किल थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कन्वर्ट हुई कि उसने अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो दी। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब ये बत्रा जी आए हॉकी में तो इन्होंने लीग शुरू की। मैंने कहा कि हॉकी जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स बहुत खेलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने डिपार्टमेंट्स जो है वो खत्म कर दिए।
सो लेकिन लीग हमारी कंटिन्यू नहीं हो सकी। सो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितनी देर, क्योंकि लोग अगर प्लेयर्स को नहीं देखेंगे तो उसके फैन कैसे बनेंगे, उसको फॉलो कैसे करेंगे। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको स्पेक्टेटर वैल्यू से भी पीछे कर दिया, उसकी ओरिजिनलिटी से भी पीछे कर दिया। और जैसे ये कहते हैं ना कि हम वहां के भी ना रहे, यहाँ के भी ना रहे, तो ये सारी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है वो इसका नुकसान हुआ। जबकि बहुत सी चीजों में हमने तरक्की भी की है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, थोड़ा सा हॉकी में, क्योंकि पहले पैसा वगैरह कम होता था, आज की तारीख में इतना कम नहीं है। मतलब अगर कंपैरिजन क्रिकेट के साथ करना है वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन एट द सेम टाइम पर फिर भी ठीक है, हॉकी के प्लेयर जो है जॉब्स वगैरह वाइज भी ठीक है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इसकी ओरिजिनलिटी थी वो कहीं जो है वो बहुत कम नजर आती है। आपने दो तीन पॉइंट बड़े अच्छे उठाए हैं। एक तो देखिए मार्केटिंग की बात को तो हम लोग सब मानते हैं कि इस देश में मार्केट क्रिएट किया जाता है और हमारे यहाँ पहले किसी चीज को ये बनाया जाता है कि यही सबसे ज्यादा ग्लैमरस है, यही सबसे ज्यादा बढ़िया है, और फिर उसकी मार्केटिंग के लिए लोग चुने जाते हैं। तो वह तो उसमें मानता हूं कि मार्केटिंग जो क्रिकेट की मार्केटिंग है, जो क्रिकेट स्टारों को जो जिस तरीके का उनका ग्लैमर है, वो हॉकी का कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो असल बात आप कह रहे हैं, जिसको शायद हम सब मानते हैं, कि जिस तरीके से क्रिकेट एक जमाने खेला जाता था, जब हम गावस्कर को सुनते थे और चेतन चौहान को देखते थे कि वो 3 दिन तक खेलते ही रहते थे, भारत के ओपनर दोनों एक एक सेंचुरी मार के खेल रहे हैं, तो उस वक्त ज्यादा इस बात का होता था कि हम कमेंट्री में एक वर्ड सुना करते थे, कॉपी बुक स्टाइल, कि गावस्कर ने कितने खूबसूरत तरीके से उसको खेला, फिर उसके लिए अलग उसकी ग्रामर थी। तो वो जो पूरे खेल की जो नुआंसेस थे, वो अपने आप में एक अलग उनकी स्टाइल थी, लोगों का ताली बजाने का अंदाज था। फिर वो क्रिकेट धीरे धीरे आपने देखा वनडे में कन्वर्ट हुई, फिर वो 50 ओवर में कन्वर्ट हुई, फिर वो 20 ओवर में कन्वर्ट हो गई, अब कुछ दिन हो सकता है कुछ दिन के बाद में वो 5 ओवर में कन्वर्ट हुई, तो वो कॉमर्शियल भी हो गई। और फिर उसमें से जो आर्ट थी, जो उसकी जो पहचान थी, जैसे आपने कहा कि वो जो स्किल थी, जिसके लिए ये जो ट्रेडिशनल हॉकी थी, उसी तरीके से हमने हॉकी में देखा कि वो ड्रिबलिंग खत्म हो गई। जैसे मोहम्मद शाहिद थे, तो वो उनको लोग अक्सर ये कहते थे, साहब ये ध्यानचंद की कुछ याद दिलाते हैं। तो उस तरीके के लोग चले गए, और फिर वो इस तरीके से हुआ, पता चला इस डी से रखा और उसने वहां से बॉल उछा के दूसरे डी में पहुंच दी और कुछ कट हुआ और गोल हो गया। तो इस तरीके की जो पासिंग होती थी, कि कट जो जिस तरीके से वो जिग पासिंग होती थी, तो वो तो आप सही बात कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक रोमांच क्रिएट करती थी। और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रगट भाई, कि हम लोगों ने तो टेलीविजन हमारे बहुत बाद में आया, लेकिन टेलीविजन के पहले भी जो कमेंट्री भी होती थी ना, तो जसदेव सिंह का, तो ऐसा लगता था कि जसदेव सिंह जो है बॉल के साथ साथ शब्द उनके चल रहे हैं, और हम उस सुन के ये क्रिएट कर लेते थे कि प्रगट सिंह ने कैसा शॉट मारा होगा और किधर से लगा होगा, नहीं लगा। तो वो ऑडियंस भी खत्म हुई है। तो बदलते वक्त में एक ट्रेडिशनल, एक जो 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 हॉकी थी, एक ट्रेडिशनल दूसरे खेल में थे, उनमें बदलाव आया, लेकिन हॉकी के अंदर उस टेक्नोलॉजी ने हॉकी को नहीं बढ़ाया। फिर दूसरी बात आपने कहा कि जो उसमें एक एक्साइटमेंट था, एक रोमांच था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और आज शायद ऐसी ऐसी हालत में हम पहुंच गए हैं कि हॉकी का कोई मैच हो रहा हो, तो आज हिंदुस्तान में मैं देखता हूं कि जो टाइमिंग भी तय की गई है फुटबॉल के मैचेस की यूरोप में, वो इस तरह से रखी गई है कि भारत के लोग दिन में देख सकें। ये भी एक पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अब आप देखिए बहुत सारे, जी 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 इसी के ऊपर ही कि, क्योंकि देखो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने जो लीग भी बनाई, जहां हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आज की तारीख में जो जितने लोग इंडिया की टीम के लिए खेलते हैं, जहां उस लेवल के बच्चे हैं जो इंडिया कैंप्स में होते हैं, उनको कभी भी आम इंसान को देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि टेलीविजन कॉस्टली अफेयर है, उसके ऊपर हम जा नहीं सके, एक्चुअल में हम देख नहीं सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो आइडल तो तभी बनेंगे जब उनको कोई फॉलो करेगा। फॉलो कैसे करेगा? जा तो टीवी पे फॉलो करे और या फिर अदरवाइज फॉलो करे। हम दोनों के बीच में रह गए ना, हम वैसे दिखा सके वो कलाकार है, कलाकार की कैसे पहचान होती है जब उसको लोग देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन अगर हम दोनों नहीं कर सके
तो फिर कलाकार के ऊपर स्पेक्टेटर नहीं आएगा, जब स्पेक्टेटर नहीं आएगा तो फाइनेंसर नहीं आएगा, बेसिकली इसमें मार्केटिंग नहीं होगी। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेशन ही है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम वो सारी चीजें वो लूज की है। क्योंकि देखो पहले बहुत से ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें जैसे बॉम्बे गोल्ड कप है, जहाँ चेन्नई में टूर्नामेंट होता था, मेरा ख्याल बहुत से ऐसे इवेंट थे, दिल्ली में होते थे, पंजाब में होते थे। मेरा ख्याल आज की तारीख में ऑलमोस्ट नेहरू टूर्नामेंट तो हर प्लेयर ने खेला था, लेकिन आज की तारीख में नेहरू तक भी बंद हो गया। सिर्फ एक जलंधर में सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट होता है, वो भी हम बड़ी काफी क्योंकि सरकार की सपोर्ट रहती है तो हम करवा सकते हैं। तो इवन के लखनऊ में जैसे टूर्नामेंट होता था। सो ये सारे इवेंट्स जो है वो प्लेयर की पब्लिसिटी, बेसिकली लोगों में उनकी जो दिखावट है उसको बढ़ाते थे। लेकिन आज की तारीख में वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो गया, क्योंकि या तो ये टेलीवाइज हो या किसी भी चैनल पे, या तो यूट्यूब पे भी आज की तारीख में, तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारा कुछ मिसिंग है और फिजिकली हम देख नहीं रहे। तो उसकी फॉलोइंग कैसे होगी? अगर फॉलोइंग नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें फाइनेंस कम हो जाएगा, फाइनेंस कम होने से ये सारी समस्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमारी जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट भी डेफिनेटली चाहिए इसको ज्यादा थोड़ी सी, सो दैट कि इस जो जिस गेम ने हमें 9 गोल्ड मेडल दिए हैं, मेरा ख्याल उसको थोड़ा सा रिवाइव करने में हर, और उसके साथ साथ हमें 6 ए साइड जहाँ 4 ए साइड, क्योंकि यूरोप में आज की तारीख में काफी 6 ए साइड जहाँ 4 ए साइड इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ उसको इंडोर हॉकी भी बोलते हैं। तो उसमें भी काफी ग्लैमर है, उसमें भी काफी चीजें ऐसी है जो उनकी जनरेशन को ज्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि देखो जो नई जनरेशन को, क्योंकि मक्की की रोटी और सरसों का साग वो मेरा ख्याल पुराने सारे खाते थे, आज पिज्जे पे आ गए। तो ये ये सारी चीजें जो है वो हमें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है, मेरा ख्याल है कि इस गेम को रिवाइव और सरवाइव कर सकेंगे। आपका आपका कहना यह है कि मक्का की रोटी और सरसों का साग का जो स्वाद था, जैसे वो चला गया है, वैसे ही हॉकी, ट्रेडिशनल हॉकी का जो जो मजा और रोमांच था वो चला गया है। लेकिन प्रगट भाई, सबसे बड़ा दुख ये है कि देखिए, हम लोग तो कोई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन हमने रोलर हॉकी बहुत खेली है, 3 4 5 6 बार हमने उसको नेशनल उसका रिप्रेजेंट किया है, 7 8 बार में। और क्योंकि हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जन्म हुआ, तो वहां हॉकी खेलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। चाहे वहां आप देखें जफर इकबाल रहे और भी दूसरे लोग रहे, इनामुर रहमान रहे। तो हम लोगों ने हॉकी को बड़े मतलब अच्छे खिलाड़ियों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखा। तो वहां एक कल्चर भी है, स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर है, स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और क्योंकि हम कैंपस में ही रहते थे, तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम तो उसी में दिन भर घूमते रहते थे, वहीं हॉकी ग्राउंड था, वहीं जिम्नेजियम था। तो आज भी हम लगता तो है कि, लेकिन अगर जो लोग ट्रेडिशनल हॉकी बेचारे खेलते भी हैं या पुराने लोग हैं या उनमें वो जज्बा है, लेकिन अब स्पेस ही नहीं रही है उनके लिए, इस तरीके का कोई टूर्नामेंट ही नहीं होता, इस तरीके की कोई बातचीत ही नहीं होती। लेकिन मेरे दिमाग में एक एक है, मैं उससे, हमारी वाली जनरेशन तो जो है ना, उन्हीं यादों के सहारे या उस एक्साइटमेंट के सहारे ही मतलब है, हम उसे कुछ बदलते हुए शायद देखना भी नहीं चाहते। और हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि जहां ड्रिबल करते हुए आप जाते हैं आगे और उसके बाद डॉज देते हैं, वो जो डॉज देने के बाद जो तालियां बजती थी उसका एक अलग ही अंदाज होता था कि कैसे आपने हॉकी से डॉज दिया। लेकिन अब तो वो ऐसा लगता है कि हॉकी जमीन, बॉल जमीन पे कम रहती है और आदमी की हॉकी जमीन पे ज्यादा रहती है, हवाई हवा में बॉल खेली जाती है, शॉट भी हवाई हवा में लग जाते हैं। तो मेरा वैसे मेरा तो मेरा मेरा जी जी वैसे जी 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 पुष्पेंद्र जी, मैंने जो जब पहले ओलंपिक का पहला मैच देखा ना, जी। और उसमें मैंने टोटल एनालाइज किया कि पूरे मैच में किसी भी इंडियन प्लेयर ने ना किसी को 1-to-1 किया, ना किसी को डॉज मारा। फिर मैंने, क्योंकि चलो मैं थोड़ा सा अपने क्योंकि आजकल बिजी रहता हूँ, बट क्योंकि बहुत कम हॉकी देखने को मिलती है, लेकिन
मैं पहला मैच देखने के बाद मैंने फिर कुछ हॉकी प्लेयर्स को फोन किया कि यार मैं ही कुछ गलत देख रहा हूं या आप भी कुछ गलत देख रहे हैं। तो देन सभी से यही जवाब आया कि अल्टीमेटली इसमें एक्साइटमेंट कम होने की वजह से हमें ज्यादा वो है जो बोरियत कहीं ना कहीं इससे फील हो रही है कि यार ये, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी हॉकी देखनी है वो तो कैरम बोर्ड भी देख सकता है, वो तो आइस हॉकी देख सकता है जिसमें फिर इससे ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन बिल्कुल भी जो नेचुरलिटी है उसको हमने लूज कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जब मैंने देखी है उसमें स्किल भी थी, उसमें मतलब कॉम्बिनेशन था जो हॉकी में बेसिकली होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि हमारे 2-3 प्लेयर, फिर मैंने जब फाइंड आउट किया 2-3 प्लेयर ऐसे ड्रॉप किए जिनके पास ये स्किल थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको किस लिए ड्रॉप किया। लेकिन वो 2-3 ऐसे अच्छे स्किलफुल, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आप स्पेस गेन करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां हर चीज ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें अगर एक आधे प्लेयर को डॉज मार के आप स्पेस, क्योंकि स्पेस जो है वो मिलेगी नहीं और हम उससे उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें इसको दोबारा से वेल थॉट देके, क्योंकि यूरोपियन डोमिनेशन है, लेकिन उस अभी तो दूसरी बार आपकी आवाज चली गई। प्रकट भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रकट भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रकट भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही प्रकट भाई। मेरा ख्याल है कि प्रकट भाई जो है वो रास्ते में हैं और इसलिए शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। और वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो आ जाए वापस। अभी आ हाँ, गई। अब आ रही। यस यस, प्लीज 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 कंटिन्यू सर। तो बोलिए बोलिए। बेसिकली वो जो जो हमारी रूल्स बोर्ड है उसको इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपियन है वो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, वो इसको एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है जो हमारा थॉट प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल है कि इसको कॉम्बिनेशन में लेके, क्योंकि इसमें यूरोपियन लोग भी होने चाहिए लेकिन उसमें जो है वो एशियन लोग भी होने चाहिए, सो दैट कि हम इस उसकी ओरिजिनलिटी जो है उसको भी लूज ना करें, उसकी एक्साइटमेंट को भी लूज ना करें। और हम जो एस्ट्रोटर्फ के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ से वापस तो आया नहीं जा सकता, लेकिन हम जो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छी तरह बना सके। मैं बस दो सवाल और पूछूंगा आपसे। एक तो मुझे ये जानना है कि अगर मैं प्रगट सिंह से आपसे ये कहूं कि अपने एक लंबे कैरियर के इस हॉकी में, जिसमें आपने 3 ओलंपिक भी खेले हैं और जो अवार्ड भी जीता है, आपको पद्मश्री भी दिया गया है, आपको सबसे मेमोरेबल कौन सा आपको 3 ओलंपिक में से सबसे ज्यादा मेमोरेबल आप किसे मानते हैं? देखो, हम जो 92 और 96 में, खैर 92 में तो हम जो वो फर्स्ट मैच जर्मनी से लूज कर गए थे, लेकिन जो 96 है
उसमें हम बहुत क्लोज थे, स्पेशली सेमीफाइनल्स में, क्योंकि मैं समझता हूं कि दैट वाज द बेस्ट टीम। लेकिन उसमें भी जो हमारा लास्ट 45 सेकंड थे, जिसमें हमने एक पेनल्टी कॉर्नर जो है वो जर्मन्स को दिया और हम 1 गोल की लीड पे थे, और वो 45 सेकंड जो है वो आज भी मेरे को कहीं ना कहीं तकलीफ दे है कि हम डेफिनेटली उस टाइम हमारी ऐसी सिचुएशन थी कि हम अगर सेमीफाइनल में जाते तो हमारा कोई भी मेडल जो है वो आ सकता था, और जो बहुत लंबे समय से इंडिया को वेट थी। लेकिन अभी विश करते हैं कि हाँ भाई, जो पुष्पेंद्रा जी, इस टीम में भी मेरे गांव से 3 लड़के हैं। एंड जो मनप्रीत है, इंडियन टीम का कैप्टन है, वो भी मेरे गांव से ही है। तो अब इसका मतलब यह है कि ट्रेडिशन जारी है, भले ही हॉकी ट्रेडिशनल ना रही हो। लेकिन एक आखिरी सवाल बस यह है कि इस वक्त जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम को आप देख रहे हैं पास से, एक एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक एक्स ओलंपियन के नाते, और जो आपका इमोशनली लगाव है हॉकी के साथ में, उसे देखते हुए आपको इस वक्त जो टोक्यो में गेम चल रहा है, भारत की हॉकी टीम के बारे में क्या आप सोचते हैं कि अभी उसके सामने एक क्वार्टर फाइनल में उसको आने की उम्मीद है कि क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंच जाएगी, तो क्या हम इस बार ऊपर के 3 किसी मेडल में से कहीं पास आसपास नजर आते हैं? क्या आपको संभावनाएं लगती हैं एक 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 हॉकी के इतने महान खिलाड़ी होने के नाते? आवाज नहीं आ रही प्रगट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रगट भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ? अभी भी नहीं आ रही। कुछ मुझे लगता है कि वो ट्रैवलिंग में है, इसलिए वो आवाज़ शायद बीच-बीच में गड़बड़ हो रही है, और बरसात का मौसम भी है, यही एक वजह है। लेकिन प्रगट सिंह साहब के बारे में जितना बोला जाए कम है, और प्रगट अभी सिंह अभी आ साहब रही। एक अब आ रही है, अब आ रही है। तो वो आखिरी सवाल का जवाब देना है आपको सर। देखो, मैं समझता हूं कि इस टाइम टीम काफी अच्छी, लेकिन मैंने इससे पहले वाले मैच देखे हैं कि इसमें पता नहीं 2-3 फॉरवर्ड लाइन के जो प्लेयर थे, आकाशदीप था, एक एसवी सुनील था, ये पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिए। इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली मैच था, उसमें हमारी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल कमजोर थी। और ये मैं समझता हूं कि आगे वाले मैचेस में शायद थोड़ी सी नुकसानदेह हो, लेकिन क्वार्टर फाइनल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सेमीफाइनल वाली भी हमारा जो प्लस पॉइंट है वो हमारी पेनल्टी कॉर्नर है, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में अ, जो हमारे दोनों फुल बैक हैं वो दोनों ही एक्सपर्ट हैं। तो और दूसरी बात ये है कि हमारा जो गोलकीपर है श्रीजेश, उसकी काफी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मेरा ख्याल है कि किसी टीम को भी आगे बढ़ने में, जहां उसकी जो आगे वाली सीढ़ी के लिए गोलकीपिंग एंड पेनल्टी कॉर्नर जो है वो अच्छे होने चाहिए। वो दो अच्छी चीजें हैं हमारे पास, और मैं आस करता हूं कि उसके सहारे हम मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे। एक आखिरी आपसे चाहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि प्रगट सिंह एक्स ओलंपियन, देश का जाना माना हॉकी का चेहरा, और आज भी उसी बलबले के साथ आप बोलते हैं, लगता है जब आप बोलते हैं तो लगता है अभी भी आप फुल बैक ही खेल रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रगट भाई, आपको अगर देश के नौजवानों से अपील करनी हो और अपना मैसेज आपको ओलंपिक में जो टीम हमारी खेल रही है, तो देश के नौजवानों से हॉकी के लिए क्या कहेंगे, और जो टीम वहां खेल रही है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो उनको तो बेस्ट विशेस ही देना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि देशवासियों को पूरी हौसला अफजाई प्लेयर्स की करनी चाहिए, क्योंकि और
चलो हॉकी तो मेरा पैशन और प्रोफेशन है और रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूथ को स्पोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना चले गए हैं कि हमारा जो फिजिकल लेवल्स है वो नीचे आ रहा है। हमें बहुत सी ऐसी यंगस्टर्स को बहुत सी ऐसी समस्याएं, बीमारियां ने घेर लिया है। मैं देख रहा हूं कि यंगस्टर्स में कितने लोग डायबिटिक हो रहे हैं, कितने ब्लड प्रेशर और बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है। तो यंगस्टर्स को सिर्फ मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन 1-1.5 घंटा 2 घंटे अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें। वो अगर टेक्नोलॉजी आपको बहुत भी आ गई है, लेकिन अगर आपका फिजिकल लेवल ठीक नहीं है तो आप उस लाइफ को अचीव नहीं कर सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये मेरी खास इनसे सबसे रिक्वेस्ट है और सबसे मेरा इनको मैसेज है कि हाँ भाई आप, क्योंकि अल्टीमेटली आगे देश को तो इन लोगों ने संभालना है। अगर फिजिकल और मेंटल ये दोनों ही तगड़े होंगे तभी जाके ये हमारे देश को संभाल सकेंगे। इसमें इसमें आपकी दो, इस मैसेज में एक मैसेज ये भी छुपा है कि पिछले काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि युवाओं में नशे की आदत जो बढ़ती चली जा रही है, उस नशे की वजह से पूरी युवा पीढ़ी समाप्त हो गई है। अगर आप इस किस्म के खेल खेलेंगे, घर से बाहर निकल के मैदान में जाके खेलेंगे, तो इन तमाम गलत चीजों से भी बचेंगे और आपकी अपनी जीवन को भी सुरक्षित होगा और इस देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। प्रगट सिंह साहब, आपने अपने इतने बिजी उसमें से मुझे समय दिया, और ये सिर्फ बात मैं आज कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे पुराने मित्र जो हॉकी की दुनिया से जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग अक्सर बात भी करते हैं, वो इस बात से खुश हुए होंगे कि आज उन्होंने एक फील्ड के बाहर का बब्बर शेर देखा है जो आज भी फुल बैक खेल रहा है। आप आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू वेरी मच प्रगट सिंह साहब, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू सर। सर